नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस फिजिक्स न्यूमेरिकल के इस ताबड़तोड़ क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। हमारे सभी शेर और शेरनी तैयार हो जाइए परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। आज लेकर मैं आया हूं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से, क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक से पहले अध्याय का जो कि क्वेश्चन, जो कि 1, 2, 3 ऐसे सीरियल वाइज से पूरा क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, चार्ज के बारे में तो हम लोग आज बात करेंगे। मोटिवेशनल शब्द हम लोग का क्या है, आइए देखिए दोस्तों क्या है। मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताने, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। यानी आज क्या है, आपको ताने देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपका जब समय आएगा ना, तब उस समय आप नहीं पूछेंगे कि क्या आपके साथ हो रहा है। ठीक है, अभी तो ताने दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस केवल आप लगे रहिए और डेली हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल, नीट, आईआईटी, जेईई, अन्य अदर एग्जामों के लिए। ठीक है, तो आइए बिना टाइम व्यतीत किए हुए पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्या आपका, फर्स्ट ये क्वेश्चन है क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। हाँ, आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला हुआ है, आप पढ़िए उसको। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, यानी जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड है उसको भी हल करने में आसान हो, और जो यूपी बोर्ड से है उसको भी हल करने में आसान है, क्योंकि नीट, जेईई, आईआईटी दोनों क्वालिफाई करते हैं, यानी यूपी बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे। तो मैक्सिमम बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं वहां पर फॉलो करके जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा ही होता है कि आगे चलकर क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, यानी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इंग्लिश के लिए। तो हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, या आप 11th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे आप 10th पर पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा की तैयारी करना चाहते हैं, फिर भी आप लगे इसमें। ठीक है, रेगुलर देखेंगे, आपका टॉपिक जरूर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी Q1 का मान है, आवेश कह रहा है। आवेश है, 2 गोले हैं, छोटे छोटे गोले, उनके आवेश दिया हुआ है। ठीक है, पहले गोले का आवेश क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, पहले गोले पर आवेश आपको दिया हुआ है, यानी Q1 का मान दिया हुआ है आपका 2 × 10⁻⁻7 माइक्रोकूलम। यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन आया आपका। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, यानी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दूसरा आवेश है, उसके ऊपर आवेश दिया हुआ है कितना, यानी दिया हुआ है आपका 3 × 10⁻⁷, यानी दूसरा गोला है उसके ऊपर आवेश, यानी Q2 3 × 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा हुआ है, आगे कहा है कि यह एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर है। कितने सेमी की दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यह दोनों है, यहां पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है, यानी पूछ रहा है इनके बीच का फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो आप फोर्स निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे, कूलम्ब लॉ। अगर आप दोस्तों अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करें। क्या है, रोशन क्लासेस। रोशन क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे, इस पर केवल साइंस के थ्योरी पढ़ाए जाते हैं, जो कि आपके कूलम्ब के नियम और सदिश निरूपण, बाकी सब थ्योरी पढ़ाए गए हैं। ठीक है, और पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, तो थ्योरी के लिए यानी आप ज्वाइन करिए रोशन क्लासेस। इसमें आप ज्वाइन करने के बाद इसमें क्लास ढूंढिए, 12th का आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल के लिए रोशन क्लासेस फिजिक्स न्यूमेरिकल में आप तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्लास को ज्वाइन करिए। केवल इस पर न्यूमेरिकल डाला जाता है क्वेश्चन, और इस पर केवल क्या है, थ्योरी के क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, थ्योरी वाले चलेंगे। ठीक, आगे तो हम बात करेंगे कूलम्ब का नियम, यानी कूलम्ब का नियम कहता है कि F बराबर 1/4 पाई ε0, यहां पर इंटू हो जाएगा Q1 Q2 बटे क्या है आपका R का स्क्वायर। यहां से हम बात करेंगे कि आप यह जानते हैं, क्या जानते हैं कि
यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस टोटल का मान होता है इंटू 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, 9 गुणित 10 के पावर 9 इतना होता है। तो हम यहां पर रखेंगे 9 गुणित 10 के पावर 9 इंटू क्या हो जाएगा, Q1 का मान कितना है 2 गुणित 10 के पावर -7 इंटू यहां पर 3 इंटू 10 के पावर -7 और नीचे क्या हो जाएगा आपका R यानी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है तो पहले R का मान रखेंगे क्या 30 सेंटीमीटर, तो आप इसको बदलेंगे क्या 30 इंटू क्या है 10 के पावर -2 और मीटर में। दोस्तों सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 के पावर -2 का इंटू करना होगा। अगर मिलीमीटर दिया रहेगा तो आपको डायरेक्ट मीटर में जाना है तो आप 10 के पावर -3 का इंटू करेंगे। केवल इतने याद रखिए। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 के पावर -2 का इंटू, मिलीमीटर से मीटर में जाना होगा 10 के पावर -3 का इंटू करना होगा। ठीक है, तो हम यही किए। यहां पर आ जाएगा आपका होगा 30 इंटू 10 के पावर -2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा क्या, इसका इंटू कर देते हैं 9 इंटू 3 दूनी 6 इंटू 10 के पावर 9 और 7 7 14 हो जाएगा। 14 में से 9 गया कितना हो जाएगा -5 बचेगा। ठीक, आगे यहां पर कितना हो जाएगा यानी 900, इसका वर्क करेंगे 900 इंटू 10 के पावर यहां पर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपका 9 से 9 कट गया, 2 पावर इसमें से घट जाएगा, 2 बचेगा। 2 जब बचेगा तो आपका जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा +2। तो इससे हल होगा तो 6 इंटू 10 के पावर -3 आ जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यह होगा। पहले अभ्यास 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से अभ्यास यानी 1.1 सवाल है, पहला सवाल यही है। ठीक है, तो दोस्तों यह इस तरीके का पहला सवाल। उसके बाद हम एनसीईआरटी के पूरे सवाल को हल करेंगे और जो आईआईटी नीट वगैरह जहां से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं एकत्रित करके और वहां पर भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन आएगा जब दो के बीच का डिस्टेंस कितना हो 30 सेंटीमीटर और आवेश इतना दोनों का दिया हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर। हाँ दोस्तों, आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.2 अभ्यास क्या है आपका, अभ्यास 1 है जो कि आपका आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी के बुक से भी क्वेश्चन मिला सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो पहला सवाल दिया है, इसमें 2 सवाल है, ए और बी, 2 तरीके का पूछा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से तो आपसे क्वेश्चन कहा है यानी उसमें पहला मान दिया है कितना, पहले गोले पर आवेश कितना है यानी Q1 का मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है दशमलव यानी 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक, उसके बाद दूसरा गोला दिया हुआ है यानी दूसरा आवेश, इसके ऊपर दिया हुआ है कितना आवेश यानी 0.8 माइक्रोकूलम, 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक, इस तरीके का दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा और इस पे पूछा हुआ है बल, इसका दिया हुआ है 0.2 इतना न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, जो कि पहला सवाल हमसे पूछा हुआ है, पहला यानी ए सवाल इसमें पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, पहला सवाल। बी पूछा हुआ है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो ये बी का आंसर तो ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि आप कूलम का नियम जानते हैं, क्योंकि यह दोनों गोलों एक दूसरे के क्या होंगे यानी बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं और समान दिशा में भी लग सकते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ प्रतिकर्षण यानी प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल्स करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे दोनों समान बल से करेंगे। ठीक है, भले उनका चार्ज कुछ भी हो यानी
प्रकृति उनकी कुछ भी हो, यानी ऋणात्मक हो चाहे पॉजिटिव हो। यानी अगर ऋणात्मक ऋणात्मक रहेंगे तो वहां पर भी वही रिपेल से ही होगा, अगर पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित एक पास करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे ए पर, पहले जो कि आर का मान निकालना है। दूसरे का आंसर तो यही होगा, उसका दूसरे का आंसर वही होगा जो कि इतने ही बल से इसके ऊपर बल लगा रहा है तो उतना ही उसका भी बल लगेगा। ठीक है, बी का मतलब यही हुआ। ठीक है, पहले गोले द्वारा दूसरे गोले पर उतना ही बल लगाएगा जितना यह गोला इसके ऊपर बल लगा रहा है। ठीक है, ऐसा। तो हम आर का मान निकालने के लिए फिर से कूलॉम का नियम से चलेंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो पहले हम हल करेंगे यहां से क्या, यानी इसका मान निकालेंगे 0.4 जो लिखा हुआ है, यानी Q1 का मान यहां से आ जाएगा क्या 4 इंटू 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर अगर हम इस तरीके से करें 0.4 इंटू इस माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रो कूलम बराबर, यानी 1 माइक्रो बराबर कितना होता है -6। तो इसमें क्या करेंगे -6 का इंटू कर देंगे इतना, या तो हम इसी को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 के पावर -7 कूलम, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से यहां पर इसको भी लिखेंगे 0.8 गुणे 10 के पावर -6 कूलम, या तो इसी को लिखेंगे 8 इंटू 10 के पावर -7 कूलम, ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर हम पुट करेंगे, यानी बल दिया हुआ है 0.2 इक्वल यहां पर इसका मान है 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना है 4 इंटू 10 के पावर -7 और यहां पर Q2 का मान है 8 इंटू 10 के पावर -7 और यही दूरी पूछ रहा है, यानी आर स्क्वायर। जब हम आर स्क्वायर को यहां पर रख देते हैं तो यह वाला मान आ जाएगा, यानी 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 के पावर यहां पर क्या करेंगे 14 -14 कर देंगे इंटू कितना 8, अब बटे कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक, अब हम करते क्या हैं, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे यानी यह हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 32 नवा कितना हो जाएगा 288, 288 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 9 है 14 घट जाएगा तो इसमें कितना बचेगा -5 बचेगा। ठीक, यहाँ पर 0.2 है, ये दशमलव हटाएंगे तो एक 10 का और इंटू हो जाएगा, यानी हम इसको हल कर सकते हैं क्या, यानी 288 एक 0 इंटू 10 के पावर -5, यहां पर बचेगा 2, यहां पर कटेगा तो आपका आएगा कितना 144 गुणित 10 के पावर कितना एक पावर घट जाएगा, एक पावर जब 0 है घट जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा -4, यह कितना के बराबर आ जाएगा, यानी आर के स्क्वायर बराबर आ जाएगा। जब आर के स्क्वायर के बराबर कितना आएगा 144 गुणित 10 के पावर -4, तो यहां आर बराबर कितना आएगा, यानी अंडर रूट में करेंगे हम तो आपका आ जाएगा कितना, दोनों का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां से इसका वर्ग, यानी 12 इंटू 10 के पावर -2, यह किस में आ जाएगा मीटर में, या आप इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर यह होगा। ठीक है, पहले हमको दिया हुआ है बल भी दिया है, दोनों आवेशों का मान भी दिया है, तो उसके बाद हम इस तरीके से लग सकते हैं, यानी यह पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, जितना दूसरा गोला इसके ऊपर बल लगा रहा है उतने ही बल इसके ऊपर यह वाला गोला लगाएगा, यानी यहां पर 0.2 न्यूटन का ही बल वह आकर्षित करेगा उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है आपका 1.3 जो क्वेश्चन है, यानी तीसरा क्वेश्चन, इसको बस सिद्ध करना है, कुछ भी नहीं है कि बीमाहीन है या नहीं है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, और चौथा नंबर में एक परिभाषा देना है, बस कुछ नहीं। पांचवा भी एक परिभाषा एक तरीके का देना है, कह रहा है पांचवा, इसको समझा दे रहे हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, यानी ऐसा तो आप जानते हैं कि जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच के टुकड़े पर प्लस चार्ज आ जाएगा और रेशम के टुकड़े पर इस तरीके का माइनस चार्ज, यानी एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, यानी एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है चाहे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो आप यह सदैव बात जानते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर सदैव प्लस चार्ज होता है, यानी कांच के छड़ में से आवेश क्या हो रहा है निकल रहा है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसलिए कांच के छड़ पर प्लस चार्ज होगा। ठीक है,
और जहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वहां पर माइनस चार्ज उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो यह दोनों प्रक्रिया हो रही है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी वहां पर आवेशों का यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से यह प्रक्रिया आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पाते हैं, यानी 1.6 अभ्यास 1 का 1.6 में सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश दिया हुआ है। क्या? 4 बिंदु आवेश यानी QA, QB, QC, QD इस तरीके का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सवाल में? सवाल दिया हुआ है A जो पॉइंट है वहां पर 2 + 2 माइक्रोकुलाम, जहां B पॉइंट है वहां पर -5 माइक्रोकुलाम ऐसे दिया हुआ है। यानी A का मान जो दिया है वहां पर दिया हुआ है +2 माइक्रोकुलाम। अब B वाले पॉइंट पर दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है B पर -3 माइक्रोकुलाम, -3 माइक्रोकुलाम इस तरीके का। और C पॉइंट पर दिया हुआ है प्लस क्या है? C पॉइंट पर 2 प्लस है, यहां पर 3 माइनस नहीं है, 5 है, 5 माइक्रोकुलम है, -5 माइक्रोकुलम। और यहां पर क्या है? +2 माइक्रोकुलम, और यहां पर क्या है? -5 माइक्रोकुलम इस तरीके का दिया हुआ है। कह रहा है कि क्वेश्चन कहा है 4 बिंदु आवेश यानी इतना इतना दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी वर्ग ABCD, क्या दिया? ABCD बनाया है क्या फिगर? यानी ABCD एक वर्ग बना रहा है, एक वर्ग यानी इसका मान क्या है? जैसे ABCD इस तरीके का वर्ग है। ठीक है, E इस तरीके का है। और कह रहा है इनके शीर्ष पर कह रहा है कि रखा हुआ है क्या? यानी आवेश रखा हुआ है। यानी A वाले पॉइंट पर रखा हुआ है +2 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रोकुलम। B वाले पॉइंट पर रखा है -5 माइक्रोकुलम। C वाले पॉइंट पर रखा है 2 + माइक्रोकुलम, यहां पर -5 माइक्रोकुलम इस तरीके से रखा हुआ है। अब सवाल में कहा है कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलम आवेश, यानी केंद्र पर भी रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलम आवेश इस तरीके का, यानी 1 माइक्रोकुलम आवेश रखा हुआ है। कह रहा है कि इस माइक्रोकुलम यानी 1 माइक्रोकुलम पर इन चारों की वजह से नेट बल कितना होगा? इन चारों की वजह से नेट बल। तो पहले आप नेट बल निकालने का तरीका जानिए, क्योंकि कुलाम का सूत्र आप जानते हैं, Fe बराबर जो बताया है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जाइए चैनल को ज्वाइन करिए, रोशन क्लासेस यूट्यूब डालेंगे अपने आप आ जाएगा, या इसी चैनल के सेकंड चैनल में आप जाएंगे तो उस चैनल में खुल जाए। यानी आपको पहले नेट बल निकालने का, परिणामी नेट, परिणामी तीव्रता ये सब निकालने के लिए सिखाया गया है, फिर भी हम सिखा रहे हैं यहां पर। ठीक है, गौर से देखिएगा। यहां पर होगा क्या? यानी A को जो यहां प्लस चार्ज है, आप जानते हैं कि प्लस चार्ज को क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। माइनस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। माइनस चार्ज प्लस चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी खींचता है। वही हम नियम लगाएंगे यहां पर कि यहां पर माइनस चार्ज है, अगर हम कह देते हैं A पॉइंट पर चलते हैं, यहां प्लस चार्ज आवेश है, तो इस पॉइंट पर आपका प्लस माइक्रोकुलम है, यानी यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। तो आगे हम चलेंगे तो यहां पर आपका मिलेगा क्या? यहां पर आगे नेट बल आपको मिलेगा क्या? इसके वजह से, यानी Fa के वजह से। क्यों? क्योंकि E प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल्स करेगा, यानी धक्का देगा, तो यहां का परिणाम इसका बल यहां पर आ जाएगा। ठीक, इसका डायरेक्शन यहां पर होगा। और अगर B की बात करेंगे तो B अपनी तरफ बुलाएगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण करेगा, क्योंकि 1 माइक्रोकुलम ही -5 माइक्रोकुलम है, ये अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी खींचेगा, यानी FB निकलेगा। ठीक, यहां पर इस तरीके का। और C पॉइंट हमेशा क्या करेगा? फिर वही क्या करेगा? यानी यह प्लस चार्ज
इस प्लस चार्ज को रिपेल्स करेगा यानी Fc यहां पर दिखाएगा। यहां पर D है, अपनी तरफ आकर्षण करके बुलाएगा क्या, Fd, इसका बल का डायरेक्शन इधर होगा, यानी इन सभी का नेट बल यहां पर कितना होगा पूछा हुआ है सवाल में यही। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझते हैं इसमें क्या समझते हैं हम। यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि पहले तो निकालेंगे परिणामी बल, यानी हम लिखते हैं क्या, Fa, Fb, Fc, हाँ ठीक है, यहां पर इस तरीके का होगा। फिर उसके बाद यह क्या कर रहा है, यानी प्रतिकर्षण कर रहा है। ठीक है, प्रतिकर्षण कर रहा है। यहां पर B क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है, B आकर्षण कर रहा है। उसके बाद आपका क्या है, यहां पर Fc जो है प्रतिकर्षण कर रहा है। उसके बाद Fd आकर्षण, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके का कि यहां पर F जो है Fa बराबर किसके होगा, यानी F जो लगा रहा है दूर की ओर प्रतिकर्षण कर रहा है और C इधर की ओर कर रहा है, यानी माइनस Fc के इक्वल होगा, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में है इसलिए चिन्ह को हमको ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद F जो B लिखा हुआ है यह माइनस Fd के बराबर है, क्योंकि ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में है। ठीक है, दिशा का ध्यान देना है और चिन्ह का ध्यान देना है। जब दिशा ध्यान देंगे तो चिन्ह अपने आप आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, यानी एक माइक्रो कूलाम आवेश पर नेट आवेश, नेट बल, तो नेट बल को हम F नेट से दिखाएंगे, इक्वल क्या करेंगे, Fa प्लस Fb प्लस Fc प्लस Fd, इस तरीके का। यानी आपको मिला है क्या, मिला है आपको यहां पर Fa के जगह पर माइनस Fc लिख सकते हैं। ठीक, अब प्लस यहां पर माइनस Fb के जगह माइनस Fd लिख सकते हैं, यहां पर प्लस Fc प्लस Fd। ठीक दोस्तों, ध्यान देंगे, यानी Fc यहां पर इंटू होगा, यानी माइनस Fd और प्लस Fc प्लस Fd, यहां पर इस तरीके के, यानी दोनों कट जाएंगे, यानी F नेट जो निकलेगा यहां से आपका एक माइक्रो कूलाम आवेश पर कितना आएगा, यानी 0 बल लगेगा। यानी इस आवेश पर आपको कोई बल ही नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। यानी कैसे पता चला, यानी हम निकाले हैं और इसका नेट बल निकालने का मतलब है पूरे बल जितने भी आवेश लगा रहे हैं वो पूरे बलों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन, यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों। एनसीईआरटी के जितने भी है पॉइंट, हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको हल करेंगे, जितने थ्योरी रहेंगे आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, केवल हम लोग का फोकस रहेगा केवल न्यूमेरिकल के क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो अभी आप कोशिश करेंगे कि अगर थ्योरी पढ़ना है तो रोशन क्लासेस को ज्वाइन करिए। इसी चैनल के नीचे क्या होगा, आपका सेकंड चैनल का नाम होगा। ठीक है, और मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, यानी उस पर आप सवाल भेज सकते हैं और उस पर ज्वाइन हो सकते हैं आप। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करिए। अगर नोट से चाह रहा है आपको, इंटर का या तो 11th का नोट से चाह रहा है तो उसके लिए पीडीएफ भी हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आपको देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए और डेली क्लास में बने रहने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि डेली क्लास में आप बने रहेंगे तो आपका टाइम टेबल बनेगा। जब टाइम टेबल बनेगा तो आपके अंदर एनर्जी खुद अपने आप में बनी रहेंगी। ठीक है, और पढ़ने की इच्छाएं बनी रहेंगी। ठीक है, तो विदा लेते हैं, जय हिंद।